पहला पहला सवाल, इस अध्याय का नाम क्या है? नानी ने आवाज खोल ली, नानी को मौका मिल जाता है आवाज खोलने पर। जी रेखा। ऋषभ देव जी का राज्य शासन। ओके, अगले अध्याय का नाम क्या है? अगले अध्याय ये तो मोना ही बता पाएगी शायद। आबा जी का हाथ ऊपर है। हाँ आबा जी। ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना। वेरी गुड। आबा जी ने पता है क्यों बताया? कोई बता सकता है? ये तीसरा तीसरा क्वेश्चन। हाँ कल इनकी क्लास होगी। ठीक, वेरी गुड। हाथ ऊपर करना था, कोई बात नहीं। मरु देवी किसकी पत्नी थी? जी वीना जी। नाभि देव की, ओके। राजा नाभि की। जयंती से विवाह किसने किया? जी विद्या जी। एक एक सबको प्रभु देंगे। जी नाभि जी के पुत्र थे ना ऋषभ, उन्होंने। ओके, वेरी गुड। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा इंडिया का? जी रीना जी। सबको आएगा, सबको एक एक क्वेश्चन आएगा। जो जवाब दे सकेगा उसका माइक। हरे कृष्ण एवरीवन। प्रभु जी, जो ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र भरत थे उनका नाम, और जो उनका जो देश का नाम था अंजनाब खंड, तो उसके नाम का जो भारत के नाम से भारतवर्ष पर रखा। ओके, अभी एक नवा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन। कितने राजकुमार थे भागवत प्रचार में? जज साहब को देते हैं। जज साहब। प्रभु जी 9। 9 पुत्र प्रभु जी। 9 पुत्र थे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन। यहाँ पर कितनी राजकुमारियां हैं भागवत प्रचार में? 9 है। यहाँ भी 9 है। यहाँ भी भागवत प्रचार में, कथा प्रचार में 9 है। अब 9 के नाम कौन बताएगा, वो बताओ। जी आबा जी। आप हमारे ग्रुप की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी, राधा कृष्णा परिवार। जी, जी, राजकुमारियों की। तो जी, तो पहले तो राजकुमारी आभा है। क्या बात है। और आप एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर डायरी में लिखा है, सबसे ऊपर ऊपर नाम भी आपका ही लिखा है। क्यों? ए पे आपका ही आता है ना, ए ऊपर आता है ना। हाँ और सेकंड। आभा का जन्म पत्री के हिसाब से भी नाम राजकुमारी जोशी है। ओ क्या बात है। अच्छा प्रभु जी, एक तो आभा, एक क्या बोलते हैं, रीना माता जी, वीना माता जी, हर्षिता माता जी, कितने हो गए? 1 2 3 4, मोना माता जी, विधि माता जी, 6 हो गए। हाँ? नहीं, विद्या माता जी नहीं है। और मोनिका माता जी, मोनिका माता जी। और हो गए ना? नहीं हुए? अच्छा, और एक मिनट। अभी तो 6 हुए। अच्छा 6 ही हुए अभी। अच्छा चलो वीना प्रभु माता जी, जी बता रही है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। मंडे को आबा माता जी, ट्यूसडे को जानवी माता जी, वेडनेसडे को रीना माता जी, थर्सडे को मोनिका माता जी और हर्षिता माता जी, 5। फ्राइडे को प्रभु जी, सैटरडे को विधि माता जी, गलत जवाब। संडे को मोना। 9 राजकुमारियां पूछी है, राजकुमार नहीं पूछे बीच में। 9 राजकुमारियां पूछी हैं, तो राजकुमारी बताओगी आप। जी स्वीटी माता जी। स्वीटी माता जी, अभी भी आपके साथ हुए। और बोलो, गिन के बोलो कोई भी। चलो रीना माता जी को खोलते हैं। एक चांद रीना माता जी को हाथ पे गिन के बताओ। 9 राजकुमारियां कौन सी जो भागवत प्रचार कर रही हैं? ओके प्रभु जी, आभा माता जी, हम्म रीना माता जी, वीना माता जी, जानवी, मोनिका माता जी, स्वीटी माता जी, 6 हर्षिता माता जी, 7। जी क्या हो गया? विधि माता जी। 8 तो मैंने गिन ली। चुप तो करो। एक, हाँ और एक और यही बोलेंगी, सिर्फ रीना माता जी, सिर्फ रीना माता जी बोलेंगी। चुप रहो, सब चुप रहो। आज देखो ये कैसे फंसी है। अरे बाप रे, जी क्या हो गया? अरे भैया आज क्लास किसकी है? हाँ मोना माता जी।
क्या माता जी। 9 है रेगुलर में, वैसे तो 2-3 और भी हैं पर जो रेगुलर में नहीं है। डिम्पल भी है, डिम्पल रेगुलर में नहीं है क्लास में ड्यूटी की वजह से। बाकी ये 9 जो नाम लिए, ये 9 रेगुलर में हैं, रेगुलर भागवत प्रचार में है। नीता जी खुश हो गई हो, आपकी बेटी भी भागवत प्रचार में है, राजकुमारी है। हाँ नीता जी खुश हो गई हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमको आज बता रही हैं रेणु माता जी कुछ। रेणु माता जी आप कुछ बोलोगी? ये सुबह एक बहुत अच्छी बात बता रही थी, 2 लोगों के लिए बता रही थी। ये खुद बोले तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम बताते हैं। बोलोगी क्या? 1 2 जी। हरे कृष्णा हरे सबको। कृष्ण। आप बता दो ना प्रभु जी। आप थोड़ा तो बता दो, मजा आएगा, आपको आप भी बत, सुनेंगे सब। आप भी 10वीं आप, राजकुमारी हो जाओगी। आप बता दो। थोड़ा तो बता दो, कोई बात नहीं। जो बता रही थी वो 2 वाली, 2 लोगों का नजरिया। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, तो किस तरह से कोई कैसे लेता है ना, तो उसके ऊपर 2 कैदी थे और दोनों कैदियों को जेल में डाला। तो एक एक कैदी बोल रहा है, खिड़की से देखा बाहर तो बोले कि आहा क्या तो चांद सितारे है, क्या तो पक्षी है, क्या तो सूरज है। तो अच्छे से ना उसको पॉजिटिव में दिया। और दूसरे ने देखा तो बोला कि देखो कैसा है, नीचे कीचड़ है, मक्खियां हैं, मच्छर है। तो वो इस पे ये बताया गया कि नजरिया देखने का, कि जैसा जिसका नजरिया। लॉकडाउन पे जैसे अपन जूम पे बैठे हैं, किसी को सत्संग अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। और कोई पॉजिटिव लेता है कि चलो शुक्र है हम घर बैठे ज्ञान ले रहे हैं, प्रभु जी का बहुत धन्यवाद जो हमको घर बैठे हमको इतना अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं सबको, नहीं तो हम कैसे होते। और कोई क्या बोलता है कि क्या है ना, सारा दिन बोलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। बोल तो हर किसी का नजरिया अपना अपना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो उसके ऊपर था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बता रही थी, बहुत अच्छे से बता रही थी। अभी बताने में यहाँ पे थोड़ा शाय फील कर रही हैं, लेकिन सुबह बहुत अच्छे से बता रही थी कि 2 लोग हैं, दोनों का नजरिया है। एक आदमी ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसको चांद तारे सूरज नजर आते हैं, वो कहता है वाह भगवान तेरी सृष्टि कितनी प्यारी है। एक आदमी नजर जमीन पे रखता है, बोलता छी कीचड़ है, गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है। तो नजर नजर का खेल है। जैसी आप नजर रखोगे वैसे ही आपको नजारे देखेंगे। आपको सामने वाले के अंदर में बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगी, आप अच्छाई देखोगे तो आपको अच्छाई ही दिखेगी। अब काफी लोग ऐसे बातचीत होती है, बहुत एक बात हो रही थी आज ही उसका हल मिला एक्चुअली में। काफी लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि ये प्रभु जी तो है ना सत्संग करते हैं, पैसे भी नहीं लेते, पैसे भी नहीं लेते और सबको बैंड बना के रखते हैं, तो आखिर इनको लालच क्या है, ये क्यों करते? कोई तो स्वार्थ होता है ना आदमी का। तो आज फिर बहुत मतलब इसके ऊपर गहरी सोच करी, सोचने के बाद पता चला कि हमने किसी को फोन किया, हमने किसी को बोला बेटा सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, तो हमने उसको बोल दिया और वो सत्संग में नहीं आ रहा। जैसे ही हमने फोन करके बोला सत्संग में आ जाओ, सत्संग का लाभ ले लो, फायदा ले लो, जब कर लो, सुबह 4 बजे आ जाओ, शाम में आ जाओ, तो हमने बोल के अपना पुण्य बना लिया, हमने बोल के अपने खाते में पुण्य डाल दिया। और वो सामने वाला आएगा तो उसका पुण्य बनेगा, नहीं आएगा तो उसका पुण्य बनेगा। लेकिन हमने किसी को एक बार बोला तो हमारे खाते में वो पुण्य गया, है ना। तो ये सबसे बड़ा स्वार्थ है। आज पता चला कि कमल को भी कोई स्वार्थ है। वैसे सब बोलते थे क्या स्वार्थ है, क्यों सत्संग करते हो, ना पैसा लेते हो, ना कुछ करते हो, ना कोई स्वार्थ है। लेकिन आज पता चला ये स्वार्थ है कि किसी को पुश किया, भैया सत्संग में आ जा, सत्संग में आ जा, अपने खाते में गया पुण्य, सामने वाला उसकी मर्जी है, आएगा तो वो बनाएगा, नहीं आएगा तो उसका नुकसान। क्या तो इसमें एक लाइन आई, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा ही दूसरे लोग करते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है, बार बार बताते, गुड़ वाला। वही कहना चाह रही हो रीना माता जी? कुछ कहना चाह रही है रीना माता जी? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, मन में क्या आया आपके? नहीं, अच्छा ऐसा कह रही थी। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं
इसमें लाइन आई। तो इसमें ये कथा बहुत फेमस है कि एक संत के पास एक औरत गई, समझो सीमा जी गई। सीमा जी आई है आज फुलेरा से। सीमा कृपलानी है शायद, ये है ना? कृपलानी हो, कृपलानी हो आप, भागवानी हो? प्रणाम। हरे कृष्ण। कृपलानी हो, हाँ। आज ये समझो सीमा जी गई किसी के पास। क्या बात है, देखो अम्मा खुश हो गई आपको देख के, पता है अम्मा बहुत खुश हो गई। क्या कह रही है? हाँ बोलिए। अम्मा अम्मा के तो बिल्कुल आंखें बड़ी हो गई, 4 आंखें हो गई। ओ मेरी बेटी आई है। अच्छा, बेटी है अम्मा की, ओहो क्या बात है। और बबली आ गई, बबली बबली आ गई, बबली। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब समझो कि ये सीमा जी हैं, ठीक है। अब इनकी एक औरत गई गुरु के पास, बोली गुरु जी मेरी बिटिया है ना, बहुत गुड़ खाती है, क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगले हफ्ते आ जाना, इलाज बता दूंगा इसका। गई बेचारी फुलेरा से जयपुर गई, किराया भाड़ा खर्च करके। गुरुजी ने कह दिया अगले हफ्ते आना। फिर अगले हफ्ते गई किराया भाड़ा खर्च करके। जैसे ही वहां पे पहुंची तो गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ फेरा, बेटी को कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। तो सीमा जी को गुस्सा आ गया, अरे गुरुजी इतनी बात बोलनी थी, पिछले हफ्ते बोल देते, मेरा किराया क्यों खर्च करवा दिया इतना, दोबारा बुलवाया। तो गुरुजी ने कहा पहले तो गुरु मैं भी खाता था बेटा, पिछले हफ्ते जब पहले मैंने खुद का छोड़ा तभी तो तेरा छुड़वाऊंगा। तो वही बात होती है, जो जो महापुरुष आचरण करता है वही वही। और जो जो महापुरुष, इसमें शब्द है महापुरुष, तो महा, पहले पहला शब्द आ रहा है महा, महा, उसको दूसरे वर्ड में ले लो तो माँ। जैसा जैसा आचरण माँ करती है वैसा वैसा उसकी संतान करती है। जैसी जैसी माँ चलती है वैसी वैसी उसकी औलाद चलती है। अगर माँ भगवतमयी है तो उसके बच्चे पक्का भगवतमय होंगे, भगवान की भक्ति में लगे होंगे। और नहीं भी लगे होंगे तो उनको भगवान कृष्ण ऐसी कृपा करते, कैसे भी खींच करके उसको सत्संग में ले आते हैं, जिसकी माँ लगी होती है ना। अब देखो ये नानी लगी हुई है, नानी लगी है तो रीना वीना लग गई, है ना। हालांकि वो अलग बात है कि रीना के थ्रू नानी लगी, पर भक्ति तो पहले तो नानी ने शुरू करी ना। तो नानी के बाद बेटियां लग गई, बेटियों के बाद इनकी बेटियां लगी हुई हैं, वीडियो बना रही हैं, वो लीजा भी बना रही है। और इधर देखो ये अम्मा लगी तो अम्मा के साथ में बबली भी लग गई। तो क्यों लग गई? क्योंकि अम्मा लगी हुई है। अगर अम्मा के अंदर भक्ति नहीं होती, अम्मा के अंदर भक्ति नहीं होती माँ के अंदर, तो बेटी नहीं लग सकती। विद्या जी की बेटी आ जाती है, कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं आता उसको, लेकिन राम रमिति बोलना है मुझे, हरे कृष्णा बोलना है, आ जाती है सामने। आबा जी की बेटी आ जाती है, मोना जी की बेटी आ जाती है, सब आ जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये रीजन क्या है, जैसी माँ होगी वैसा ही असर बच्चे के अंदर होगा। माँ टिकटॉक पे बैठी है तो बेटी भी टिकटॉक पे बैठेगी, माँ सत्संग में बैठी है तो बेटी भी सत्संग में बैठेगी। खैर कोई बुराई नहीं है, ऐसे कुछ सोशल मीडिया यूज करता है कोई, तो बुराई नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। घर में बाप दारू पीता है तो बेटा भी लगभग लगभग पीता ही पीता है। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं अधिकतर जो देखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर बात आई एक राजकुमारी की। एक राजकुमारी थी, उसको वो भगवान की भक्ति में इतनी रमण थी, भगवान कृष्ण की हर समय गाती रहती। क्या गाती पता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर समय भगवान का नाम जप करती। पिता ने कहा बेटा तू शादी की उम्र की हो गई है, तेरी शादी करवानी है। बोली कि मुझे शादी तो किसी भगवत भक्त से करनी है, जो भगवान की भक्ति में लड़का हो, ऐसा लड़का पापा ढूंढ के आओ। पापा ने कह दिया, राजा ने, कि ऐसा लड़का तो मिल जाएगा पर वो कोई सन्यासी कोई ब्रह्मचारी मिलेगा, पैसे वाला नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ, राज्य नहीं मिलेगा तुझे। तो उसने कहा कि मुझे राज्य चाहिए नहीं, राज्य को मैं क्या करूंगी, मुझे तो ईश्वर प्राप्ति करनी है और इसी जन्म में पार होना है। और जैसे ही राजा गया कहीं इधर उधर ढूंढते हुए, एक नदी के किनारे उसे एक जवान लड़का मिला जो भगवान की भक्ति कर रहा था। उससे काफी सारे सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद चूज किया, पसंद किया। बोले कि भाई मैं तुझे, तू ब्राह्मण है, तू संत है, मैं तुझे अपनी बेटी दान देता हूँ और अब तू वापस नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने शादी नहीं करनी। तो बोले नहीं नहीं अब तो तुझे
करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने दान दिया और दान लौटाया नहीं जाता। तो दान ले लिया, बोले ठीक है, जैसे तैसे करके राजी हो गया। शादी हो गई, जंगल में रहने लगा। और जंगल में रहने के बाद जब एक दिन इसने सोचा कि ये तो मुझे लगता नहीं है ये राजकुमारी है, मेरे साथ में रह पाएगी जंगलों में, तो ये भाग जाएगी। चलो कोई नहीं, 2-4 दिन इसको आजमाते हैं। तो 1 दिन 2 दिन हुए, तीसरे दिन रोटी दी इसको खाने के लिए। तो रोटी दी, सूखी रोटी, सूखी सब्जी। जब ये खा रही थी तो रोने लग गई। तो वो समझ गया, हाँ रो रही है, देखा मैंने कहा तुम राजकुमारियां नहीं रह सकती जंगलों में, तुम्हारा दम नहीं है, जाओ अपने घर पे महल में। वो बोली भाई रुको तो सही, पूछो तो सही मैं क्यों रो रही हूँ। बोले बता क्यों रो रही है। बोले इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुमने वो पेड़ में रोटी क्यों छुपा के रखी है। तो वो बोला ब्राह्मण की ये मैंने रोटी शाम के लिए छुपा के रखी है। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए था। यानी तुझे भगवान के ऊपर विश्वास तो है लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। तूने दोपहर की रोटी तो खाई लेकिन शाम की रोटी छुपा के रखी है, यानी तुझे डाउट है कि शाम को भगवान नहीं देगा। तो मुझे तू भी नहीं चाहिए। और उस ब्राह्मण की भी, उस संत की भी आंखें खुल गई। बोले कि भैया तू मेरी गुरु, मैं तेरा चेला, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, तू राजकुमारी होके भी तेरी सोच ऐसी। तो ये सारी थॉट्स हमारे हाथ में रहती हैं, हम चाहे महलों में रहें, हम चाहे जंगलों में रहें, हम चाहे पहाड़ों पे रहें। जागृति अगर हमें रखनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बेटी, ये बेटा, ये पति मेरे नहीं है, ये पत्नी मेरी नहीं है, टेम्पररी है। जब हमको ये जागृति रहेगी कि ये सिर्फ इस शरीर तक है, शरीर के बाद सिर्फ एक फोटो लगा होगा और अगरबत्ती जल रही होगी, ठीक है, तो वो भी शुरू के 6 महीने खींच के, उसके बाद तो वो भी नहीं, माला भी नहीं बदली जाएगी, है ना। लोग तो भगवान के मंदिर की माला भी चेंज करने में बहुत बहुत टाइम लगा देते हैं। तो तुम्हारी माला कहाँ से बदलेंगे। जिनको पूजते हैं, जिनसे उम्मीद करते हैं ये पैसा मिले, धन धान्य मिले, है, उसकी माला नहीं बदलते तो तुम्हारी माला कहाँ बदलेंगे। और हकीकत बात है ये नहीं बदली जाती। जितने भी बड़े बुजुर्ग देखो, घर में फोटो लगी होगी ऊपर कहीं साइड में, रोज माला नहीं बदली जाती। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए एक ही सच्चा साथी है, वो है भगवान। तो इसलिए भगवान को हमेशा प्यार करना चाहिए और अपनी जागृति में रहना चाहिए। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कृष्ण कहो। जिस रंग में, जिस रूप में, जिस ढंग में रहो, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कृष्ण कहो। जिस भी देश में रहो, जिस हाल में रहो, जिस रूप में रहो, जिस रंग में रहो, वैसे ही कहो। देवीदास जी कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं पर आपकी आवाज बंद कर दी है, थोड़ी देर के बाद खोलते हैं, ठीक है। एक संत के पास एक औरत जाती है कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो। भैया क्या आशीर्वाद चाहिए। कोई ऐसा जादू टोने वाला मंत्र दे दो, क्या करना है, मेरा पति ना मेरे बस में चले, ऐसा कोई मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने कहा तुझे मैं ऐसा मंत्र देता हूं, तू पति क्या पूरी दुनिया तेरे बस में चलेगी, ऐसा मंत्र देता हूँ। बोले क्या मंत्र है। बोले तू एक नारायण को अपने बस में कर ले, सब तेरे बस में चलेंगे। अच्छा आपको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, देखो भगवान नारायण, भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठता है, लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ बैठती है, भगवान नारायण के चरणों में बैठती है। इसलिए कहते हैं भगवान नारायण की चरण पकड़ के जो रखता है ना, उसे लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती। लेकिन बात एक ही है, विश्वास हो पूरा का पूरा, विश्वास पूरा का पूरा चाहिए। और जो भगवान नारायण के चरण पकड़ता है तो लक्ष्मी तो आती आती है। लक्ष्मी किसके पास आती है, जो भगवान के चरणों में रहना पसंद करता है, जो नारायण के चरणों में रहना पसंद करता है। क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों में ही मिलती है, नारायण के हाथों में नहीं मिलेगी, नारायण के शरीर में नहीं मिलेगी, पर चरणों में हमेशा लक्ष्मी होती है। यहाँ पर हिंट दी गई है हमको जो समझने वाली है। अगर लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए किसी को तो उसको भगवान नारायण के चरणों में रहना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए क्या करना है, अपनी जागृति किसी भी कीमत पे हमको बना के रखनी है। कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में रहें, एक जागृति हमेशा रहे
कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हर समय ये जागृति रहे, आपको कोई चोट, आपको कोई तकलीफ परेशान नहीं कर सकती। आप लोगों को समय देते हैं, किसी के पास किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे फीडबैक की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी को क्वेश्चन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।